Hello everyone, welcome back. Today we are going to learn the beautiful poem Clouds and Waves from the English Store book. This wonderful poem composed by Rabindranath Tagore, one of India's greatest poet and the first Asian Nobel Prize winner in literature. So, without wasting time, let's begin our explanation of Clouds and Waves. Read the poem that depict a dreamlike world through a child's eyes and his imagination. तो यहाँ पर एक बच्चे की और एक माँ की जो बॉन्डिंग है, जो उनका बीच का प्यार है, उसके बारे में बताया गया है. इन दिस पोएम वी विल एक्सप्लोर द इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द डीप लव बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड. मदर, the folk who live up in the clouds call out to me. तो बच्ची जो है वो अपनी माँ से कहती है कि बादलों में रहने वाले जो काल्पनिक लोग हैं वो उसे उन बादलों के पीछे से बुला रहे हैं. The child says that the people living in the clouds are calling him. We play from the time we wake till the day ends. वो उसे बहलाते हुए कहते हैं कि सुबह उठने से लेकर शाम तक वो लगातार खेलते रहते हैं. यहाँ पर वो उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं. दे से दे प्ले फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. नेक्स्ट लाइन, वी प्ले विद द गोल्डन डॉन, वी प्ले विद द सिल्वर मून. वो वहाँ से कहते हैं कि वो सुनहरी सुबह से लेकर रात की चांदनी रात तक वो खेलते रहते हैं. गोल्डन डॉन होती है सुनहरी सुबह, सुबह की भोर, और सिल्वर मून चांदी जैसा चमकते चांद के साथ आई रोशनी यानी रात. आई आस्क बट हाउ एम आई टू गेट अप टू यू. तो वो बच्ची जो है वो ये कहती है कि मैं आपके पास कैसे पहुँच सकती हूँ. दे आंसर, come to the edge of the earth, lift up your hands to the sky and you will be taken up into the clouds. तो वो सारे लोग उससे कहते हैं कि पृथ्वी के किनारे जाओ, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाओ और तुम्हें बादलों तक पहुंचा दिया जाएगा. इस पर बच्चा जो है वो कहता है, माई मदर इज़ वेटिंग फॉर मी एट होम. आई से, बच्ची बड़े प्यार से कहती है कि मेरी माँ जो है वो घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है. हाउ कैन आई लीव हर एंड कम. मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ सकती हूँ. यहाँ पे ये बेबी गर्ल दिखाई गई है, मगर इस पोयम में मेंशन किया गया है अ बेबी बॉय. तो वो कहता है कि मैं अपनी माँ को कैसे छोड़कर आ सकता हूँ. देन दे स्माइल एंड फ्लोट अवे. और उसके इतना कहते ही वो लोग वहाँ से बादलों में से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उड़ते चले जाते हैं. फ्लोट अवे का मतलब होता है तैरते हुए दूर चले जाना. बट आई नो अ नाइसर गेम देन दैट मदर. तो वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि उसके पास इससे भी अच्छा खेल है. आई शैल बी द क्लाउड एंड यू द मून. तो वो कहता है मैं बादल बन जाता हूँ, तुम यानी माँ जो है वो चांद बन जाए. I shall cover you with both my hands and our housetop will be the blue sky. मैं अपनी माँ को अपने दोनों हाथों से ढक लूँगा और उनके घर की छत ही नीला आकाश बन जाएगा. यानी यहाँ चाइल्ड जो है इमेजिन करता है, द चाइल्ड इमेजिन्स कवरिंग द मून विद हिज हैंड्स while their rooftop become the sky. तो मून कौन है? उसकी मदर. The folk who live in the waves call out to me. अब जो लोग उस समुद्र की लहरों में रहते हैं, यानी अब वो समुद्र की लहरों में रहने वाले लोगों को इमेजिन करता है और वो कहता है कि वो उन्हें बुला रहे हैं. We sing from morning till night. On and on we travel and know not where we pass. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वे सुबह से रात तक गाते रहते हैं, गाना गाते हैं और लगातार यात्रा करते रहते हैं. आई आस्क बट हाउ एम आई जॉइन यू. तो बच्चा कहता है मैं आपके पास कैसे आ सकता हूँ. दे टेल मी
कम टू द एज ऑफ द शोर, शोर होता है समुद्र का किनारा, एंड स्टैंड विद, और वहीं पर खड़े हो जाओ। तो वो कहते हैं कि समुद्र के किनारे जाकर आंखें बंद कर लो और फिर लहरें तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। I say my mother always wants me at home in the everything। तो मैं कहता हूँ, यानी बच्चा फिर से कहता है कि उसकी माँ हमेशा घर पर चाहती है उसे, कि वो कहीं ना जाए, सेफली घर पर सुरक्षित रहे, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हाउ कैन आई लीव हर एंड गो, मैं कैसे उन्हें छोड़ सकता हूँ और जा सकता हूँ। दे स्माइल डांस एंड पास बाय, और इतना कहते ही लहरें मुस्कुराती हुई नाचती हुई आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो जान जाती हैं कि वो बच्चा जो है अपनी माँ को छोड़कर कभी उनके पास नहीं जाएगा। बट आई नो अ बेटर गेम दैन दैट, वो फिर से कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छा खेल है जो आप मुझे बता रहे हो। आई विल बी द वेव्स एंड यू विल बी अ स्ट्रेंज शोर, मैं लहरें बन जाता हूँ। बच्चा कल्पना करता है कि वो लहरें बन जाएगा और उसकी माँ समुद्र का किनारा बन जाएगी। I shall roll on and on and on and break upon your lap with laughter, और मैं लहरों की तरह बार बार अपनी माँ के किनारे के आऊँगा, यानी अपनी माँ की गोद में आकर हंसते हुए टकराऊँगा। And no one in the world will know where we both are, और दुनिया में कोई भी नहीं जान पाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो दोनों कहाँ हैं। ये केवल माँ और बच्चा अपने प्यार से अपनी दुनिया बसाएगा, एक प्यारा खेल खेलेगा। देयर स्पेशल गेम विल रिमेन देयर सीक्रेट, ये जितना भी कुछ है वो एक रहस्य रहेगा। तो एक कविता का मुख्य संदेश ये है कि माँ का प्यार दुनिया के हर आकर्षक चीज़ से बड़ा होता है। अगर हमें कोई दूर की चीज़ आकर्षित कर रही है, लेकिन जो मम्मी का प्यार होता है, माँ का प्यार होता है बच्चे के लिए, और बच्चे का प्यार होता है माँ के लिए, वो दुनिया में सबसे अनोखा होता है, आकर्षक होता है। बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत सुंदर और अनोखी होती है। सच्ची खुशी अपने प्रियजनों के साथ में रहने से होती है। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पास जो खुशी मिलती है दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में आप कहीं भी जाइए, मगर असली सुख आपका परिवार, आपका घर होता है। यही जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कविता जो हमें सिखाती है, ये तो हमने समझ लिया। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको जब मिलेगा, वहीं पे आपको प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा, तो इस बुक के बाकी चैप्टर्स भी आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।